नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर खुलासा। आज हम बात करने वाले हैं आसाम के चुनाव प्रचार की। और आसाम के चुनाव प्रचार में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस तरह से आसाम की जनता को रेवड़ी बांटकर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है, लुभाने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि वो आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनवा देते हैं तो आसाम की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह मालामाल कर देगी, हर घर में किस तरह रोज़गार उपलब्ध करा देगी, ये बात बता रहे हैं। हमारी आम भाषा में इसे रेवड़ी कहते हैं। रेवड़ी बांटकर लोगों को खुश करने की बात कही जाती है। आसाम में यही मोटी रेवड़ी बांटने की बात अमित शाह कर रहे हैं। ये अलग बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले अपनी आम सभाओं में और मीटिंगों में ये कहा करते थे कि कांग्रेस देश में जनता को रेवड़ियां बांटकर जनता को बर्बाद करना का प्रयास कर रही है और प्रजातंत्र को बर्बाद करने की तरफ ले जा रही है। लेकिन अब पिछले करीब 13 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा के चुनाव से ही आम जनता को रेवड़ियां बांटने का वादा कर रहे थे। लोगों से कह रहे थे कि काला धन जब देश में आ जाएगा तो 15-15 लाख रुपए एक व्यक्ति को वैसे ही मिल जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को देने का भी वादा किया था। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी और 2021 तक पूरे भारत के नागरिकों को मकान देने, उन्हें छत देने की बात कही थी। तब ये प्रधानमंत्री के लिए रेवड़ियां नहीं थीं। हालांकि 15 लाख रुपए के मामले को लेकर अमित शाह ने कहा कि वो तो चुनावी जुमला था, आई गई बात हो गई। लेकिन ना तो 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष लोगों को मिली, ना किसानों की आय दुगनी हुई और ना ही किसानों की आय दुगनी हुई और ना ही जो दूसरी घोषणाएं सरकारों ने की वो हुई। जैसे दिल्ली में कहा था कि 3500 रुपये लाडली लक्ष्मी बहन योजना में महिलाओं को दिया जाएगा, नहीं मिला। राजस्थान के चुनाव में कहा था कि 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा, लेकिन नहीं मिला। ये सब उपहार देने की बातें, रेवड़ियाँ देने की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता करें तो ये सामान्य बात है, ठीक बात है और जनता के हित की बात है। लेकिन यदि इसी तरह की बात कांग्रेस करे, आम आदमी पार्टी करे, समाजवादी पार्टी करे तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि रेवड़ियां बांटकर ये विपक्ष की पार्टियां लोगों को बदनाम करना चाहती हैं, उन्हें ख़राब करना चाहती हैं, प्रजातंत्र का मजाक उड़ाना चाहती हैं। लेकिन अब आसाम और बंगाल में चुनाव चल रहा है। चुनाव की प्रक्रिया में भरी चुनाव के बीच अमित शाह ने आसाम की एक आम सभा में कहा कि यदि आसाम की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनती है तो हम हर घर में एक भैंस और एक गाय देंगे। वर्तमान में यदि हम भैंस की बात करें तो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कीमत एक भैंस की है। जिनके घरों में भैंसें हैं या जिन इलाकों में ये भैंसें हैं उन लोगों को भैंसों की कीमत मालूम है। ये अलग बात है कि गाय की कीमत भैंस की कीमत से कम है, लेकिन आज अच्छी गाय जो दूध देती है, अच्छे नस्ल की गाय होगी तो उसकी कीमत भी 40,000 से 50,000 रुपये के बीच में होगी। अब ये समझ से परे है कि इतने परिवारों को 1.5 लाख 2 लाख रुपए की गाय और भैंस अमित शाह जी कैसे देंगे। और अमित शाह जी भरे चुनाव में इस तरह का भाषण देकर जनता को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार जो निर्वाचन आयोग के प्रमुख आयुक्त हैं, वो और उनके 2 सहयोगी आयुक्त इस मामले में नहीं देख रहे हैं, उन तक ये खबरें नहीं जा रही हैं? क्या वो ये सारे वीडियो नहीं देख रहे हैं जो चैनलों पर चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहे हैं? अब ये रेवड़ियाँ देकर आसाम की जनता को क्या और देना चाहते हैं पता नहीं। आसाम में कितने समय से भाजपा की सरकार है सबको पता है, शायद अमित शाह को पता नहीं। अमित शाह भूल गए कि उन्हीं का चेला, उन्हीं का शागिर्द इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पिछले 5 सालों से मुखिया है, हेमंत विश्व शर्मा पिछले लंबे समय से भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और हिंदू मुस्लिम करने में सबसे ज़्यादा माहिर हैं।
अब देखना ये होगा कि निर्वाचन आयोग अमित शाह की इन घोषणाओं पर, इन वीडियो पर जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। इस तरह की खबरें चुनाव प्रचार में जनता को लुभाने की, प्रभावित करने की और चुनाव को प्रभावित करने की जो घोषणाएं नेता कर रहे हैं, इन घोषणाओं की खबरें अब आम जनता में हैं, सोशल मीडिया पर हैं और विपक्ष की पार्टियां इन खबरों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रही हैं। आम जनता भी चर्चा कर रही है। जनता का कहना ये है कि पिछले चुनाव में की गई घोषणाएं तो भाजपा आज तक पूरी नहीं कर पाई, तो अब आसाम में ये क्या नया कुछ करने वाली है। खबरों पर जब चर्चाएं हैं तो खबरों पर सवाल होना लाजमी है और खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।